चैप्टर 7 जो आप लोग का है क्लास 6 ज्योग्राफी का और कंट्री, उसके बारे में बताता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ पर, ठीक है, जो ये बीचों बीच लाइन होती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। तुम्हें दिख रही है ना? हाँ, तुम यहाँ पर, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ पोल, याद रखना वो कोई लाइन नहीं, एक पॉइंट है, जस्ट अ पोल, दैट्स व्हाई वी नोन एज नॉर्थ पोल, ठीक है। क्योंकि अगर आप सबसे ऊपरी हिस्सा पता लगाओ अर्थ का तो जाएंगे किसी भी बॉल में तो एक पॉइंट ही तो होगी ना, तो ये हो गया नॉर्थ पोल। और सबसे नीचे की अगर बात करें तो ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से अभी लेफ्ट से राइट या पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो लाइन जाती है, जिसको कि क्षैतिज रेखा हिंदी में या हॉरिजेंटल लाइन इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में बेटा अक्षांश रेखा और इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, लैटिट्यूड या पैरेलल लाइन भी कहते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी लाइन अर्थ पर एक लाइन नहीं होती, वो एक पूरा सर्कल बनाती है। क्योंकि अगर किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से आप स्टार्ट करो और फिर वो पूरा लाइन खींचो तो घूम करके वहीं आ जाएगा, पूरा छल्ला बन जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की अगर बात करें तो इसको कहते हैं मकर रेखा और इसको कर कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे कैप्रिकॉर्न। बोल बेटा, बोलते जा। समझ में आ गया आप लोग को? इसको इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर यहाँ ऊपर आप और जाओगे जो 66.5 डिग्री है नॉर्थ और नीचे 66.5 डिग्री, तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, ठीक है, उस लाइन को। और इसको अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर है? अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नीचे जो भी जगह होगी ना, 23 सितंबर के बाद सन यहां पर नीचे रहता है से लेकर के 21 मार्च तक। सन कहां रहता है? इसके नीचे 90 डिग्री एंगल, मतलब कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो सन होगा वो नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब कि 6 महीने का जो दिन होगा वो साउथ पोल पे होगा। केवल साउथ पोल नहीं, इस अंटार्कटिक वृत्त के नीचे जितने भी इलाके होंगे, इसका मतलब समझे क्या होगा? यहां पर 6 महीने तक कभी सूरज डूबेगा ही नहीं। 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, कोई भी टाइम हो, सन हमेशा उगा रहेगा। जी, अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाले इलाके। आ रही बात समझ में आप लोग को? आ रही बात समझ कि नहीं आ रही? रात होती है। 6 महीने के दिन का मतलब ही हुआ ना बेटा कि रात खत्म। 6 महीने का दिन इजकल टू दिन माइनस रात इजकल टू टोटल दिन। मैथ भी बता दिया, कॉमेडी भी हो गई। ये सब समझ में आया आपको? 23 सितंबर के बाद हमें पता है ना, 23 सितंबर के बाद हमारे यहाँ नॉर्दर्न, हम लोग यहाँ पे, मैं एक चीज और बता दूं, हमारा जो इंडिया है
ठीक है ना, जैसा भी है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब दूसरी बात, जैसे ही 21 मार्च का दिन आता है, 21 मार्च की अगर बात करें, तो उसके बाद आपको पता है कि 21 जून को तो सन यहां जाता है और 21 जून से 23 सितंबर को फिर यहां जाता है। ठीक है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक हमारे पास क्या होता है, जहां जो जिस 6 महीने में गर्मियों का मौसम होगा मोस्टली, उन 6 महीनों में उसी हेमिस्फीयर में 6 महीने के दिन होगी, या 6 मंथ डे होगा। ठीक है, अब गर्मियों का मौसम हमारा क्या होता है, 21 मार्च के बाद गर्मियां आने लगती है ना, अप्रैल आ जाता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, गर्मियां ही तो रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ आर्कटिक वृत्त के ऊपर वाले इलाके में जितना भी ऊपर का इलाका पड़ जाएगा, ठीक है, वहां पे 6 महीने का हमेशा दिन, मतलब सूरज डूबेगा ही। रात रहेगी, 6 महीने की रात रहेगी, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के ऊपर। तो फिर आप पहले भी यही बोल रहे थे, नहीं इक्वेटर से तो नीचे होता है, 6 महीने का दिन होता है। तो यहाँ दिन होगा ना, उल्टा हो गया ना, तो 23 सितंबर से 21 मार्च की बात कर रहे हैं ना। अरे क्या कंफ्यूज हो रहे हो, अब शांत रहो। हमारे पास गर्मियों का मौसम होता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, तो गर्मी कब होगा, जब सूरज की धूप मिलेगी या सूरज बाबा रुस जाएंगे तब धूप मिल रही है। 23 सितंबर से, हाँ 23 सितंबर से 21 मार्च तक, ठीक है ना, इसको मिटा देते, मैं अच्छे से समझा दूं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप समझ लीजिए ना, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, कभी जिंदगी में ना सुनने को मिलेगा, सौभाग्यशाली है, ध्यान से सुनिए। 21 मार्च तक मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, नाइट, पोलर इलाके में 6 महीने का, ध्रुवों पे 6 महीने की रात हो गया। ओके बेटा रुक जाओ। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक जब गर्मियों का मौसम यहाँ होता है तो डे होगा, 6 मंथ्स डे। मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, बात समझ में आई अब आपको? और इसका अपोजिट कर देना यहाँ पे, लिखना भी पड़ेगा, कौन जाने आपको। 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ पर तो गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डे होगा, और वहां पे देखो नाइट था। और यहाँ पे 21 मार्च से 23 सितंबर तक सन ऊपर चला जाता है, इसलिए नीचे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डे रहता है, और वहां सॉरी नाइट, सॉरी उल्टा कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये तो पता चल गया दिन और रात कैसे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, कैंसर कहाँ है, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहाँ है। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, क्लियर है, यहां तक समझ में गया। अब अक्षांश रेखा का तो आपको पता है, या लैटिट्यूड लाइन आपको पता है, अक्षांश रेखा, जो सारी अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया मैंने, तुम्हें कुछ समझ में आया? बेटे जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये सारी जो लाइनें खींची जाती है ना, ऐसे ऐसे लाइनें खींची, स्लैंटिंग सोई हुई लाइन जो खींची जाती है, इसको अक्षांश रेखा, इंग्लिश में लैटिट्यूड या पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा धरती के बीचों बीच ये सर्कल, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उसके ऊपर 23.5 डिग्री जो ऊपर है नॉर्थ में, इसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ जो नीचे है बेटा, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके नीचे आएंगे तो अंटार्कटिका पड़ता है ना नीचे साउथ पोल के पास, तो उसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, 66.5 डिग्री को साउथ को। और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है उसको आर्कटिक वृत्त कहेंगे, क्योंकि ऊपर आर्कटिक सागर है ना हमारा, इस तरह से। चलिए, नहीं कर रहा था, इसे देखिए, हर एक के बीच में यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, तो क्या होगा, 1 मिनट का डिफरेंस। इस हिसाब से 0 डिग्री से 15 डिग्री का डिफरेंस हो, 0 डिग्री से 15 डिग्री का डिफरेंस हो तो क्या होगा, 60 मिनट का डिफरेंस, क्योंकि 15 4 या 60 होता है। ठीक है,
पहला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अब भूल जाओ, स्कूल चेंज करते रह जाना, आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पता होगा तब तो बताएंगे। जब भी आप ईस्टर्न गोलार्ध में जाते हो, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हो, पूर्वी गोलार्ध में जाते हो, तो टाइम प्लस होता है। कॉन्सेप्ट वही है, हर एक +4 मिनट होता जाएगा, फिर आगे इस तरह बढ़ता जाएगा, हर एक देशांतर के बीच में +4 मिनट आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पश्चिम में आते हो तो -4 करते जाएंगे, माइनस में चलता जाएगा, और केवल माइनस प्लस का अंतर होगा, मिनट सेम ही रहेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए कि 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पे कुछ है, 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पे कुछ है, और वो भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। हाँ, कोई कंट्री है, कोई भी जगह, समुद्र का कोई इलाका हो, आप वहां जाके क्या करते हैं, आपको भगवान जी ने ऊपर से पटक दिया पानी में, आप नाव पे खड़े हैं, कोई भी धरती का तो जगह ही होगा ना, अर्थ पर कोई भी जगह, तो आप कैलकुलेट कर लो, 60 डिग्री का मतलब 60 × 4 240 मिनट, मतलब कि 4 घंटे हो गए, सिंपल, -4, तो यहाँ अगर 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पर बचेगा 8 PM AM, सुबह के 8 बजे, माइनस में पीछे जाओ, दोपहर का 12 बजे से -4 क्या होगा, सुबह के 8 ही बजेंगे ना। समझ में आया आपको? अगर इतना समझ में नहीं आया तो मेरे को लग रहा है कि अपना दिमाग पे सर मारना पड़ेगा। जो 0 डिग्री आपका देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके राइट में अगर आप जाते हो, इस लाइन के राइट में, इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, और इसको कहते हैं पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ होता है +4, यहाँ होता है -4 मिनट, बस ये याद रखना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। इससे अगर राइट में जाएंगे ईस्ट में तो +4, ये मैं पूछूंगा कल, और जिस दिन नहीं बताया ना तो फिर सीधे दीवार में सर मारूंगा आपका, और लेफ्ट में -4 मिनट होता जाएगा। मैं आपको जो लॉन्गिट्यूड लाइन बताऊंगा, आपको बताना होगा कि टाइम वहां क्या होगा। हाँ जी, अच्छा, आ जाओ बेटा, आप लोग इन सब बच्चों को निकालना। ये मैं ये कह रहा था ना कि इसके स्कूल में जो भी काम होता है ना, आप एक बार मेरे को या तो आप इसकी बुक का पेज फोल्ड कर देना या व्हाट्सएप कर देना सीधे, बस मैं ना जो स्कूल में होता है वही मैं इसकी रिपीट करा दूंगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे में सारा काम कर लेगा। इसका जो भी होमवर्क मैम ने दिया हो, चाहे जितना भी, वो करा दें, कोई दिक्कत नहीं। बैग पैक कर लो बेटा। उसके पास है, भाई के पास, एक सेकंड, अच्छा आराम से, छोटे लगना चाहिए। सर क्लास खत्म हो गई। काम जो होता है ना वो तो ये करता नहीं है स्कूल का, इसको मैं रफली कराती हूँ। मैं ये कह रहा था ना कि स्कूल में जो भी चल रहा है, जो भी होमवर्क है ना, फिर मेरे को, वो मेरी टेंशन है, ठीक है, मैं भेज दूंगी जी। अब वो सारा भेजते जाना, और मैं देखिए यहाँ पे ना वो सारा काम हर दिन 2 घंटे में करा दूंगा, तो स्कूल में अप टू डेट रहेगा ये, ठीक है। वैसे पढ़ने में कैसा है ये? अभी तो पता चलेगा धीरे धीरे। आजा बाय बेटा। अरे बेटे ले देख, है खुश, यहाँ से हमको पता चलता है ना, ये तो कनेक्ट होता है कल, इससे कोई मतलब नहीं फिर मोबाइल से हमको। ये मोबाइल की रेंज है ना, अभी सड़क पर भी मोबाइल लेके चले जाएंगे ना, सड़क पर जो भी चीज हो रहा है सब मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। कैमरा लगा दो, कैमरा ये कनेक्टेड है ना, इस तरह से सीसीटीवी कैमरे की तरह वो काम करता है, ऐप ही वैसा ही है। नहीं, रेडियस होता है, मतलब 20 मीटर या 10-15 मीटर की दूरी तक, जितना वाईफाई का रेंज होता है उतना। देखिए, तो अब ये समझ गए अच्छी तरह से, पूरे अर्थ पे टाइम कैसे डिसाइड होता है, क्लियर है? क्यों नहीं समझ में आया तेरे? तू आज है ना बादाम कल से खाएगा, मैं इसको इरेज करके फिर से समझा, तुम्हें समझ में आया? अगर 0 डिग्री पे जो भी टाइम हो रहा है,
दोपहर का मान लो कि क्या कहते हैं 12 बजा है, तो अगर राइट में जाएंगे तो अगर आपका जितना भी वो लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो नंबर लिखा है ना 82.5, 82.5 या 60 या 30 कुछ भी, 32 कुछ भी, जितना भी अगर मान लो 32 डिग्री पे है, आप ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन पे हैं, ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे 128, तो 2 घंटे तो ऐसे ही हो गए, 2 आवर्स, और ये 8 मतलब कि ना 8 मिनट्स हो गया ना, नहीं 24, 4 मिनट्स, 2 आवर्स 4 मिनट्स, आगे कर दो, बात खत्म, सिंपल। और सर अगर इस साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इस साइड बेटा माइनस कर देंगे हम, बिल्कुल, सर उस साइड में मतलब वही आप कर रहे हो, सही, divide। गुड, वो करके दिखा देते हैं। सर फिर दोनों चीज होती है, मल्टीप्लाई प्लस और हाँ बेटा, मल्टीप्लाई करके हम मिनट्स निकालते हैं, उस मिनट्स को, अब जो भी मिनट है आपको आर में अगर बदलना नहीं आता बेटे तो मास्टर बदल दो, क्योंकि मैंने इतना तो पढ़ा रखा है ना कि आप लोग आर्स को मिनट में बदल सके। क्या अच्छा लगा ना ये डायलॉग, कैसा लगा? सीरियस मत लेना इसको। अब वही 32 मिनट जो था, हमें डिवाइड कुछ नहीं करना लाडो, ठीक है ना, केवल हम लोग पहले टाइम निकाल लेंगे। 32 था, 4 से करेंगे, वही है ना, 128 मिनट्स आ गया, 2 आवर्स एंड कितना 2 मिनट था, 4 मिनट्स, ठीक है। हमने वहां प्लस किया था, यहाँ 12 बज रहा है, इसका मतलब क्या 2 बज करके 4 मिनट होंगे। सुन रहा है? तेरे लिए समझा रहा हूँ बेटे, तू ध्यान दे रहा है, कूद रहा है क्लास में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू नहीं सीखेगा, तेरे से भी पूछूंगा, तू भी मार खाएगा। 2 आवर्स में तो 120 मिनट होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, 124 हो गया ना, 128 है वो, 32 नहीं हो जाएगा? अरे 124 है ना, हाँ, तो 120 हो गया, और फिर कितना बच गया 8, तो 2 घंटे 8 मिनट हो गया ना। फिर हमने +4 भी किया है, +4 भी तो किया है। चुप रे पागल, 32 डिग्री पे था तो 4 मिनट का गैप था ना, मिनट कितने निकल के आ गए? 128। ये बोला तो मारता तेरे को मैं, 128। अब इसको मिनट में, इसको आर में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसे ही पता है हमको कि 128 मिनट है, इसका मतलब क्या हो गया कि 120 का मतलब कि 2 घंटे ऐसे हो गए, बचा कितना 8 मिनट, हमने लिख दिया 2 घंटे 8 मिनट, प्लस में गया, तो 12 यहाँ बज रहा था, इधर प्लस में करते हैं ना, हमेशा प्लस होगा, जितना टाइम है उससे आगे बढ़ेंगे हम, तो 12 बजा है तो 2 घंटे 8 मिनट, मतलब कि 2 बज करके 8 मिनट दोपहर का, और अगर यहाँ पीछे चले जाएंगे तो -2 घंटे, तो 12 था तो 2 घंटे माइनस करेंगे तो 10, ठीक है, 10 बज के 8 मिनट, और भी माइनस करेंगे, नहीं 10, 9 बज करके कितना हो जाएगा, 52, 9:52 हो जाएगा। बोल बेटा, इक्वेटर का कोई मतलब ही नहीं, इक्वेटर बोलना भी मत, मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन, हाँ 12 o'clock है तो फिर 2 मिनट्स को 2 hours 4 मिनट आ गए, जो भी आ गया, तो 12 o'clock से इतने आवर्स में माइनस करना है। यहाँ माइनस कर देंगे, वही तो किया ना मैंने, 9:52 हो जाएगा, 9:52 AM, क्लियर है? समझ आया? यहाँ उतने टाइम और को निकाल के माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, और ये वीडियो जो मैंने आपको दिया है ना, ये वीडियो मैंने कंप्लीट बैच में अपलोड करूंगा। -4 करना है, उसी को मिनट्स पर माइनस कर दूंगा।